एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर कशीदगी हुई है और पाकिस्तान की जानिब से जो बाड़ लगाई जा रही है, फेंसिंग की जा रही है सरहद पर। पाक फौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। पाक फौज के जवानों को लहूलुहान किया गया है और इस सब के अंदर अब किस तरह से एक्शन लेने का और झाड़ू फेरने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तानी सेना की इज्जत गिरी ही नहीं बल्कि मिट्टी में मिल गई। पाकिस्तानी सेना दुम दबा के भाग गई कुछ तालिबान के लड़ाकों के सामने, जो कि आए थे उस महान सेना के से टक्कर लेने, जो कि बॉर्डर पर यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के 4 बोजाक डिस्ट्रिक्ट पे फेंसिंग कर रहे थे, बाड़ लगा रहे थे। और इसके खिलाफ तालिबान पहले से तैयार थी कि हमें इस बाढ़ को रोकना है, पहले ही भी आपत्ति जता चुकी थी। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि 4 soldiers of the Pakistani army embraced martyrdom in an exchange of fire with terrorists during an intelligence-based operation in the Mir Ali area of North Waziristan tribal district. तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के मामले को लेके, इस कशीदगी को लेके बाकायदा इमरजेंसी नाफिज कर दी है, या जिसको हंगामी सूरत हाल नाफिज करना कहते हैं। उन्होंने ये काम कर दिया। लेकिन इस सब के अंदर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि जो इकदामात हो रहे हैं और जिस तरह से इस बाढ़ की आड़ में और यहां पर इस अफगान तालिबान के साथ तनाज़े की आड़ में टीटीपी, पाकिस्तान के अमन की सबसे बड़ी दुश्मन कलदम दहशतगर्द जमात, किस तरह से एक्टिव हो चुकी है और पाक फौज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। पाक फौज के जवानों को लहूलुहान किया गया है और इस सब के अंदर अब किस तरह से एक्शन लेने का और झाड़ू फेरने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तानी सेना की इज्जत गिरी ही नहीं बल्कि मिट्टी में मिल गई। पाकिस्तानी सेना दुम दबा के भाग गई कुछ तालिबान के लड़ाकों के सामने, जो कि आए थे उस महान सेना के से टक्कर लेने, जो कि बॉर्डर पर यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के 4 बोजाक डिस्ट्रिक्ट पे फेंसिंग कर रहे थे, बाड़ लगा रहे थे। और इसके खिलाफ तालिबान पहले से तैयार थी कि हमें इस बाढ़ को रोकना है, पहले ही भी आपत्ति जता चुकी थी। इस वीडियो को जो तालिबान के सामने पाकिस्तान की सेना भागी, न केवल भागी, अपना सारा सामान यानी कि जो बाड़ लगाने का सामान था वो भी छोड़ के भाग गए जब उन्हें तालिबान आते दिखे। ये वही तालिबानी हैं जिनको पाकिस्तान ने इतना अमला और इतना असला दिया था अफगानिस्तान पर कैप्चर करने के लिए, और उन्हीं का असला लेके आज उन्हीं की सेना को भगाना उनका काम बन गया है। बड़ा कॉन्फिडेंस है तालिबान में कि हम इनको भगा सकते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस है तालिबान में कि ये पाकिस्तानी सेना हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएगी। सच भी यही है। अफगानिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं बिलाल सरवरी, जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट करके डाला कि अफगानिस्तान के तालिबान ने बात कंफर्म की थी कि हमने पाकिस्तान की सेना को भगा दिया है, वहां पे बॉर्डर पे बाढ़ लगा रहे थे और हमने आसपास की बाढ़ भी उखाड़ के फेंक दिए। इनफैक्ट जो ये इतने टाइम से बोल रहे थे पाकिस्तान की सेना कि हमने ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाए हैं ये इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी बनाए हैं। भाई इमरान खान की 3-4 बार शादी हो ली ना, तो अब कब चलाओगे इसे? चलाइए, यूज तो कीजिए, हम भी तो देखना चाहते हैं। आप कुछ लड़ाकों के सामने जो कि जिनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, उनके सामने आपकी आर्मी, फॉर्मल ट्रेनिंग वाली आर्मी, बड़े बड़े वेपन्स वाली आर्मी दुम दबा के भाग गई, सामान छोड़ के भाग गई। इतना हिम्मत और इतनी क्या बोलते हैं अजीम और मार्शल कौम बताते हैं अपने आप को। वो कौम नहीं चली और न चले आपके ये मिसाइल जो आपने बनाए थे, न चला आपका न्यूक्लियर वेपन। ये कहा जाता है कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। वो 1000-2000 लड़ाकों को तो जवाब दे नहीं पाई आर्मी, भाग खड़ी हुई। इंडिया से लड़ेंगे, इंडिया से तो पहले ही खराब हार चुके हैं कई बार। लेकिन मैं तो आपको बता रहा था कि आज की क्या सिचुएशन है। आज तो आपकी आर्मी उन्हीं से छोड़ के भाग गई, उन्हीं के सामने भाग गई जिनके पास सिर्फ छोटे छोटे वेपन्स थे। आपकी आर्मी के पास टैंक होंगे ना, खरीदे थे, रेडिएटर प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन टैंक थे, यूज किए जा सकते थे। JF-17 जिसको आप बोलते थे कि वर्ल्ड का बेस्ट प्लेन हमने बनाया, कहां है वो प्लेन? यूज हो सकता था, नहीं किया गया। क्यों?
इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो चलता ही नहीं है, तो वो यूज कैसे होगा। तो इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला भी है, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान ने हमारे मुज़ाकरात करवाने की भी कोशिश की, और उन मुज़ाकरात के दौरान टीटीपी ने 1 महीने के लिए पाकिस्तान की अफवाज के साथ सीज फायर का मुआहदा भी कर लिया, और 1 महीना उन्होंने कहा कि हम सीज फायर करते हैं, क्योंकि तालिबान जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्होंने एक आम माफी का ऐलान कर दिया था। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि 4 सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी embraced martyrdom in an exchange of fire with terrorists during an intelligence-based operation in the Mir Ali area of North Waziristan Tribal District. ISPR ने कहा है कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, एक जो खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन होता है जिसमें ISI और दीगर एजेंसियों की तरफ से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, फिर पाक फौज कार्रवाई करती है। तो ये हमारे शेर जवान जब उनके ऊपर दाड़े तो दुश्मन घात लगाकर बैठा था, बुज़दिलाना कार्रवाई की, और 4 पाक फौज के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अकॉर्डिंग टू ISPR, सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड एन IBO ऑन द रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन द एरिया। यहां पर IBO कंडक्ट किया गया क्योंकि मीर अली एरिया जो है वजीरिस्तान का, वहां पर इन्हें इत्तला मिली थी कि दहशतगर्द हैं। ड्यूरिंग द रेड के दौरान इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर एंसूड बिटवीन टेररिस्ट एंड ट्रूप्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 4 सोल्जर्स एम्ब्रेस्ड मार्टरडम। एक बहुत ही हैवी किस्म का एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, और यहां पर हमारे शहीदों का नाम भी मैं ले लूं और इन्हें सलाम भी पेश कर दें। नाज़रीन किराम, हवलदार मुनव्वर, सिपाही ज़काउल्लाह, सिपाही फरहान और सिपाही शिराज, इन 4 पाक फौज के शेर जवान जो कि जामे शहादत नोश कर चुके हैं। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर कशीदगी हुई है, और पाकिस्तान की जानिब से जो बाड़ लगाई जा रही है, फेंसिंग की जा रही है सरहद पर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसकी लेंथ तकरीबन 2690 किलोमीटर बताई जाती है, जिसे ड्यूरन लाइन भी कहा जाता है। अब नाज़रीन काम, गुज़श्ता रोज़ शाम को एक वाक़या पेश आता है जो अफगानिस्तान के सूबा निमरूज़ के अंदर पेश आया है, और ये निमरूज़ वो सूबा है जो अफगानिस्तान के उस इलाके में वाक़ है जहाँ से पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाक़ है, यानी बलूचिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस बाड़ लगा रही हैं जो अफगानिस्तान के साथ मुंसलिका या मुल्हिका इलाके हैं। तो वहाँ पर निमरूज़ 4 बुर्जुक इसका नाम बताया जाता है ज़िले का, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लोग वहाँ पर बाड़ लगा रहे थे कि तालिबान की गाड़ियाँ आ गईं और उन्होंने बाड़ लगाने का सिलसिला रोक दिया, और पाकिस्तान की तरफ से जो बाड़ लगाई जा रही थी और जो बाड़ लग चुकी थी उनको भी उखाड़ फेंका, और इसी तरह से जो सामान है वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। नाज़रीन काम, ये दूसरा वाक़या है जो पिछले 10 दिनों के अंदर पेश आ चुका है सरहद पर, और इस वाक़े से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तालिबान की कशीदगी है, इस बारे में कोई अब दूसरी राय नहीं है, और ये बात हम सब मान भी रहे हैं, और आप तक रिपोर्ट भी लम्हा बलम्हा जो भी उसके मुतालिक अपडेट्स आ रही हैं वो बताते हैं। आखिरी खबर मैंने आपको निमरोज़ से मुतालिक दी थी, और ये भी बताया था कि उनका क्लेम ये है कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर से आगे उनके इलाके में आया है। ये बात अगर यहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन अब अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी हैं जो ख़बर दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि तालिबान ने इंतहाई जारहाना इक़दाम, जो शायद अपने दोस्त ममालिक के बारे में आप नहीं उठाते या दोस्त ममालिक के साथ ये काम नहीं करते, और फिर दूसरा ये है कि ये उनके ख़तरनाक इरादों के मुतालिक बता रहा है कि वो आने वाले चंद दिनों के अंदर करने क्या वाले हैं या उनका ख्याल क्या है। बिलाल सरवरी जी एक उनके जर्नलिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान के सहाफ़ी हैं, आजकल वो मुल्क से बाहर हैं। जब ये सारा कुछ हुआ, उनके मुताबिक उनकी तालिबान के साथ बातचीत हुई है, और उसके साथ जो है वो ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने इस बॉर्डर के ऊपर तैनात करने के लिए अपने सिपाहियों की तादाद में इजाफा कर दिया है, यहाँ तक तो बात नॉर्मल है, और ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई है, और वीडियो भी दिखाई थी जिस पर कुछ लोगों ने कहा जी पुरानी वीडियो नहीं थी, बल्कि वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर ही तालिबान ने अपने लोग जो हैं वो तैनात करने के हवाले से। लेकिन उसके साथ जो असल बात है वो ये है कि तालिबान ने इस बॉर्डर को लेके, पाकिस्तान के साथ अपने तनाज़े को लेके